मैं कशिश और स्वागत है आपका खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। अब मुद्दा है यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को लेकर। अगर देखा जाए यहाँ पर तो शिवपाल सिंह यादव अब किसी और बड़े पद पर भी नजर आ सकते हैं। इस तरीके के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं और खास करके इसमें सबसे बड़ा जो कयास है वो अखिलेश यादव के पद को लेकर है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर। उसको लेकर हम पहले भी आपको काफी तरीके की जानकारियां दे चुके हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन अब जो कयास है वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं मजबूत होते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनावों में जीतना है तो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को कोई ना कोई और बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, तभी उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया ताकि उन्हें किसी और पद पर जल्दी बिठाया जा सके। विधानसभा में उन्हें वो सीट मिल गई जहां पर आजम खान बैठा करते थे, तो आजम खान के साथ वाली सीट उन्हें दे दी गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सहयोग करते हुए नजर आ रहे, बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से बोलते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का समर्थन नहीं कर रहे, प्रियंका गांधी ने संदेश भेजा उसका समर्थन नहीं किया, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जुड़े, लेकिन अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए वो हर एक तमाम कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। इस बीच यहाँ पर अपर्णा यादव की वापसी को लेकर भी लगातार सवाल हो रहे थे, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आया है। तो यही चर्चा करेंगे इस खास प्रोग्राम में कि अगर शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष का पद मिलता है या कोई और बड़ा पद मिलता है तो वो किस तरीके से पार्टी की भूमिका को बढ़ाएंगे। क्या पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर साबित होगी, स्थापित होगी, नहीं होगी, जो मुलायम सिंह यादव का सालों साल से सपना था। तो कपिल मेरे साथ है। यही सीधा सवाल रहेगा यहाँ पर कि राष्ट्रीय महासचिव तो शिवपाल को बना दिया गया, शिवपाल अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो एक तरीके से जब मैनपुरी के चुनाव थे उस समय पर जब चर्चा में लगातार बने हुए थे शिवपाल सिंह यादव की उन्होंने जिताया, उनकी वजह से जीते, अब वो सारी चीजें अभी तो नहीं नजर आ रही शिवपाल को लेकर, तो वो शांत क्यों बैठे हैं यहाँ पर? देखिए, शिवपाल यादव की अगर बात करी जाए तो आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी में इकलौता एक ऐसा नेता है जो योगी सरकार पर जब भी कुछ बोलता है तो वो ना सिर्फ चर्चाओं में होता है, खबरों में होता है, बल्कि उसका सरकार पर एक जबरदस्त तरीके से असर होता है। तो क्या ये भी माना जाए कि शिवपाल यादव जो है वो अकेले अगर इस तरह की चीजें करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर हमने चर्चा की और ये बताया था कि जो जीत हुई उसमें कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का बड़ा हाथ था, लेकिन आप देखिए कि जब नेताजी का निधन हुआ उसके बाद सहानुभूति जो थी वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ थी। मुझे लगता है कि अगर शिवपाल यादव इतना बड़ा एफर्ट नहीं लगाते, इतना जाकर प्रचार नहीं करते, तो भी मुझे लगता है कि डिंपल यादव बड़ी आसानी से जीत जाती। लेकिन अब अगर बात करी जाए तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में कितना बड़ा कद रखते हैं, कितना उन्हें वोट बैंक का समर्थन प्राप्त है, ये पता चलेगा निकाय चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव जो भी पहले होता है। क्योंकि मुद्दों को लेकर अगर राजनीति की बात करी जाए तो आप देखिए कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से विफल नजर आ रही है। बहुत सारे यूपी में ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाने की जरूरत थी। कानपुर देहात की जो घटना हुई उस पर शिवपाल सिंह यादव ने कितना जो है वो प्रोटेस्ट किया, सरकार को कितना घेरा। विधानसभा की अगर बात करी जाए तो वहां पर एसी चल रहा है, तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं, छांव में बैठकर जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर हो सकता है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से अग्रेसिव राजनीति करती है, आप देखिए कि कहीं भी कोई घटना होती है राहुल गांधी के खिलाफ हो या फिर और भी कोई बात हो तो कलेक्टिवली आप देखिए कि बयानबाजी होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो वो रामचरितमानस पर जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं शिवपाल यादव कहते हैं कि इससे पार्टी को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो शिवपाल सिंह यादव को काफी कुछ पता है, लेकिन उनकी भूमिका की जिस तरीके से बात की जा रही है वो उस तरीके की भूमिका फिलहाल निभाते हुए नजर उतना नहीं आ रहे हैं। देखा जाए यहाँ पर तो शिवपाल सिंह यादव को लेकर ये भी खबर सामने आई थी कि वो 3 साल से बीजेपी के साथ संपर्क में थे, इस बात का खुलासा होता नजर आया था। तो अगर उसी मुद्दे पर बात की जाए तो किसने खुलासा किया और क्या कुछ चर्चा होती थी, तो उसके बारे में क्या कुछ मालूम है कपिल? देखिए, अगर शिवपाल यादव की बात करी जाए तो वो 3 साल तक बीजेपी के साथ संपर्क में थे। सूत्रों के हवाले से कयासों के आधार पर ही ये पता चल पा रहा है कि वो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं थी। हालांकि जब अखिलेश और शिवपाल के बीच में दूरियां बढ़ी थी तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव भी ये सोच रहे थे, चाह रहे थे कि वो अपना राजनीतिक करियर सेव करके चले। नेताजी का जिस तरीके से निधन हुआ उसके बाद उन्हें लगा कि अब पार्टी को वापस उनकी जरूरत है। लेकिन अगर ऐसे में वो बीजेपी के साथ चले जाते तो ये फिर माना जा सकता था ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो पार्टी है उसका भी अस्तित्व मिटता हुआ नजर आता। क्योंकि शिवपाल यादव की जिस तरीके से छवि है ये भी माना जा सकता है कि अखिलेश के विधायकों के साथ उनका संपर्क जो है वो काफी मजबूत रहा होगा और ऐसे में उनका एक बयान तमाम विधायकों को बीजेपी में ला सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो नेताजी का निधन हुआ उसने कहीं ना कहीं पूरा जो मोड़ है, राजनीतिक रूप से देखिए या फिर व्यक्तिगत रूप से देखिए, पूरा मोड़ जो है वो अलग कर दिया। और अब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी पहला यही रहा होगा कि आने वाले वक्त में राजनीति को किस तरीके से आगे ले जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 3 साल वो बीजेपी के
साथ रहे, आज भले ही वो राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ हो, लेकिन एक एजेंडा सेट किया गया होगा। हो सकता है कि 5 साल अगले जो है वो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में रहें, उसे इतना ज्यादा खोखला कर दें और उसके बाद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। एक कयासों के आधार पर खबरें हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसी चीजें होते हुए नजर आए। यहाँ पर एम वाई फैक्टर की बात होती है। एम फैक्टर को लेकर हमने काफी बार जनता को बताया और कहीं ना कहीं सबको मालूम भी है कि अगर वाई फैक्टर को देखा जाए तो अखिलेश शिवपाल और एम फैक्टर देखा जाए तो आजम खान। लेकिन वाई फैक्टर की बात करेंगे यहाँ पर यादव जो कुनबा है यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साथ नजर आता है। जो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव है और अखिलेश यादव है। लेकिन जब पिछली बार यहाँ पर उपचुनाव हुआ था तो उसमें यहाँ पर निरहुआ जीतते नजर आए थे, वाई फैक्टर उनके साथ जाता नजर आया। अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वाई फैक्टर का जो विश्वास है वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव पर से उठ चुका है। बात मैनपुरी की जाए तो कहा जा रहा है कि मैनपुरी इसलिए जीते क्योंकि एक तो शिवपाल का साथ मिल गया, दूसरा वो नेताजी की सीट थी। लेकिन यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार मैनपुरी हमारे ही हिस्से में आती हुई नजर आएगी। तो वाई फैक्टर की बात की जाए तो जहां निरहुआ को साथ मिला, केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं, तो यहाँ पर एम फैक्टर के साथ साथ वाई फैक्टर को कितना मजबूत करने की जरूरत है अखिलेश को। क्या जो ओवर कॉन्फिडेंस है उनका कि हमारा ये वाई फैक्टर, क्या वो कहीं उन्हें डुबो तो नहीं देगा? देखिए बिल्कुल डुबो देगा, क्योंकि अगर एम वाई फैक्टर की बात करी जाए तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही फिलहाल जो है वो यूपी में बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं। मायावती की अगर बात करी जाए तो उनके साथ ना मुझे लगता है एम फैक्टर है ना वाई फैक्टर है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो उनका काफी ज्यादा वोट बैंक जो है वो बीजेपी में जा चुका है। क्योंकि आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां थी जो तमाम जो दल थे, जैसे अगर मायावती की बात करी जाए तो वो दलितों को लेकर ये कहती थी कि उनका वो उत्थान करेंगी, लेकिन उन्होंने लंबे वक्त तक राजनीति की, हालांकि एक बार वो मुख्यमंत्री भी बनी, लेकिन वो कितना जो है वो उत्थान कर पाई। यही सवाल जो है वो अखिलेश यादव के ऊपर भी खड़ा होता है कि हम लगातार ये देखते हैं कि वो बोलते हैं यादवों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या होता है सैफई चमका दिया जाता है। लेकिन यादवों की अगर बात करी जाए तो ऐसा नहीं कि वो सैफई में और सिर्फ लखनऊ में रहते हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि ज्यादा वहम हो चुका है और वो ये सोचते हैं कि पूरा यादव समाज जो उनके साथ है, बल्कि ऐसा है नहीं। मुझे लग रहा है कि काफी तबका जो है वो छिटक चुका है और ज्यादा संख्या इसकी फिलहाल बीजेपी में जाती हुई नजर आ रही है। और इसकी वजह यह है कि यूपी में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम तरह की योजनाएं देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तौर पर सोचने के लिए जनता को मजबूर कर रही हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब आखिरी सवाल रहेगा अपर्णा बिष्ट यादव की वापसी को लेकर। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और इस पर फुल स्टॉप लगता नजर आया। लेकिन अगर एक बार फिर से यही कयास लगते हैं और यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव वापसी करती है सभा में, तो इसका क्या फायदा 2024 के चुनाव को देखते हुए सपा को होगा या नहीं होगा? देखिए अपर्णा बिष्ट यादव मान लीजिए समाजवादी पार्टी में चली भी जाती हैं तो कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करी जाए तो आप देखिए कि उन्होंने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। यानी कि बीजेपी भी अभी उन्हें परख रही है और ये देख रही है कि क्या वो अगर उन्हें एक लोकसभा सीट दी जाती है तो वहां पर जीत पाएंगी, या फिर निकाय चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो क्या वो निभा पाएंगी। भले ही वो समाजवादी पार्टी के कुनबे से आई हो, नेताजी की अगर बात करी जाए तो उनसे तमाम उन्होंने जो राजनीतिक गुण हैं वो सीखे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल अगर वो समाजवादी पार्टी में जाती हैं तो बड़ा फायदा होगा। जी शुक्रिया कपिल। यहाँ पर अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे से यही जरूर समझ में आया कि अभी जो यहाँ पर जिम्मेदारी शिवपाल को मिली है वो तो अच्छे से नहीं निभाते नजर आ रहे, लेकिन हाँ आने वाले समय में जो जिम्मेदारी मिलेगी वो शायद अच्छे से निभाते नजर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव जितना सपा के लिए भी उतना ही जरूर जितना बीजेपी के लिए। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।